प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था अक्रिय गैस के बारे में कि अक्रिय गैस आवर्त सारणी में कहाँ रखी गई हैं, इनको अक्रिय क्यों कहा जाता है। आज इनके लक्षण पढ़ेंगे। तो देखिए इनका पहला लक्षण क्या है। ये गैसें रंगहीन है, मतलब इसमें कोई कलर नहीं होता है, कोई रंग नहीं होता है, कोई गंध नहीं होती है, कोई स्वाद नहीं होता है और सब एक परमाणविक गैसें हैं। मतलब अगर हीलियम है तो आपको He के रूप में मिलेगी, ये नहीं कि He2 के रूप में मिले। जैसे कि नियान है, नियान आपको Ne2 के रूप में नहीं मिलेगी, Ne के रूप में मिली। तो ये क्या है, एक परमाणु, मतलब इनमें केवल एक परमाणु होता है इन गैसों में। अब इसके बाद देखिए दूसरा है, उत्कृष्ट गैसों की त्रिज्याएं वंडरवाल्स त्रिज्याएं होती हैं। ये सहसंयोजक त्रिज्याओं से उच्च होती हैं। एक बात तो ये बताई गई है कि सहसंयोजक त्रिज्याओं से उच्च होती हैं वंडरवाल्स त्रिज्याएं, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि वंडरवाल्स बल बहुत क्षीण बल होते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बल नहीं होते हैं, जिसके कारण इनकी त्रिज्याएं बढ़ जाती हैं और सहसंयोजक त्रिज्याओं से भी ज़्यादा होती हैं, धात्विक त्रिज्याओं से भी ज़्यादा होती हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा इनके आयनन विभव उच्च होते हैं क्योंकि उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी व पूर्ण होता है, तथा इलेक्ट्रॉन के निष्कासन व में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब अगर इन गैसों से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए तो इन गैसों से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होगी, क्योंकि इनका विन्यास स्थायी है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकालेंगी। इस कारण इनका विन्यास स्थायी होने के कारण इनके आयनन विभव भी क्या होते हैं, ज़्यादा। क्योंकि आयनन विभव का मतलब ही होता है किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए परमाणु को दी गई ऊर्जा, उसी को हम क्या कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं। तो इनके आयनन विभव क्या होंगे, उच्च होंगे। इनकी जो इलेक्ट्रॉन लब्धि है, मतलब इलेक्ट्रॉन बनता, इलेक्ट्रॉन लब्धि इंथैल्पी का मान भी क्या होता है, धनात्मक होता है। और ये जल में अल्प विलेय है, मतलब अगर इनको जल में घोला जाए तो जल्दी घुलेंगे नहीं, क्योंकि ये इनकी विलेयता जल में क्या होती है, बहुत कम होती है। उत्कृष्ट गैसों के लिए Cp/Cv, ये Cp/Cv क्या है, विशिष्ट ऊष्मा, याद रखना, विशिष्ट ऊष्मा धारिता है। उसका मान क्या होता है, एक है तुम्हारी Cp जो कि दाब पर ऊष्माधारिता है, विशिष्ट ऊष्माधारिता, और V क्या है, आयतन पर विशिष्ट ऊष्माधारिता। इन दोनों का जो अनुपात होता है वो 1.66 होता है इन गैसों के लिए। अब इनको ये हमें मिलती कहाँ से, इसको हम देख लेते हैं। उत्कृष्ट गैसों की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है, इतना याद रखना बच्चों। ये पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना आपने पिछले वीडियो में देखा है। और ये अगर इतना भी आप लिख के याद कर लेते हैं अच्छे से, तो आप ये मान के चलिए आपको कम से कम 4 से 5 नंबर बोर्ड परीक्षा में फ़ायदा होने वाला है। इतना विश्वास रखिए। आप अच्छे से वीडियो को देखिए, नोट्स भी आप इसी से तैयार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर ढूंढने की कहीं ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सब कुछ है। अब प्राप्ति कहाँ से, अक्रिय गैसों का मुख्य स्रोत क्या है, रेडियो एक्टिव खनिज हैं, प्राकृतिक गैस हैं और क्या है, वायुमंडल है। मतलब हमें रेडियो एक्टिव खनिज में भी ये गैसें मिलती हैं, प्राकृतिक गैस में भी मिलती हैं और वायुमंडल में, लेकिन वायुमंडल में इनकी मात्रा बहुत कम होती है। अब हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, मोनोजाइट सैंड है, याद रखिएगा। एक रेडियो एक्टिव खनिज है हीलियम तथा रेडान। हीलियम तथा रेडान को रेडियम के रेडियो एक्टिव विघटन द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। दो तरीके और हैं हीलियम और रेडान को प्राप्त करने के, रेडियम के रेडियो एक्टिव विघटन द्वारा। कि जब रेडियम से आरे क्या है, रेडियम, रेडियम से एक हीलियम परमाणु निकलता है, He2 लिखा है हीलियम परमाणु, तो क्या बनता है, रेडान बनता है। और रेडान क्या है, एक अक्रिय गैस है। हीलियम खुद क्या है, एक अक्रिय गैस है। ऐसे ही क्लीवाइट खनिज में भी हीलियम उपस्थित होता है। वायु में उत्कृष्ट गैसों का पृथक्करण फिशर रिंगेविद द्वारा किया जाता है। मतलब वायु में भी हमें क्या मिलती हैं, अक्रिय गैसें मिलती हैं। हीलियम तथा नियान के मिश्रण को 93 केल्विन पर चारकोल के संपर्क में लाने पर नियान पूर्ण रूप से अवशोषित हो जाती है, हीलियम मुक्त हो जाती है, परंतु अवशोषित नहीं होती है। अब इनके उपयोग, ये एक पेपर में क्वेश्चन बहुत आता है कि किसी ना किसी अक्रिय गैस का क्या पूछा जाता है, उपयोग पूछा जाता है। तो पहला क्या उपयोग है, रक्त में कम विलेयता के कारण हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग गोताखोर सांस लेने में करते हैं। गोताखोर आप जानते हैं, जो समुद्र में या नदियों में या कुओं में उतरते हैं, तो जो सिलेंडर अपनी पीठी पे बांधे होते हैं सांस लेने के लिए, उसमें केवल ऑक्सीजन नहीं होती है, ऑक्सीजन के साथ में हीलियम भी मिली होती है, क्योंकि ये रक्त में कम विलेय होती है। दूसरा, हल्की तथा ज्वलनशील होने के कारण हीलियम गुब्बारों और वायुयानों के टायरों में भरी जाती है। आज ज्वलनशील है और हल्की है, ताकि गुब्बारे या ऑक्सीजन से हल्की है, इसलिए गुब्बारे में भरने पर गुब्बारा ऊपर की ओर भागता है। दूसरी चीज़, वायुयानों के टायरों में क्यों भरी जाती है, क्योंकि आज ज्वलनशील है। एकदम से जब रनवे पे वायुयान उतरता है या दौड़ता है तो वहाँ पर आग लगने का या फटने का खतरा कम होता है, क्योंकि आज ज्वलनशील होती है। हीलियम का उपयोग गैस स्थित नाभिकीय रिएक्टरों में भी किया जाता है।
नियान का उपयोग कोहरे को भेदने वाले लैंप में, जब कोहरा बहुत गिरने लगता है तो कोई लैंप रोड के किनारे लगाए जाते हैं या गाड़ियों में लगाए जाते हैं, उनमें सब में कोहरे को भेदने की क्षमता होती है, उसमें कौन सी गैस होती है? नियान होती है। नियान ट्यूब विज्ञापन चिन्हों के रूप में और सजावट करने में प्रयुक्त होते हैं। आर्गन का उपयोग उच्च ताप धातुकर्मीय प्रक्रमों में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए, मतलब जहाँ पे हमें निष्क्रिय वातावरण चाहिए होगा वहाँ कौन सी गैस डाल देंगे? आर्गन डाल देंगे। आर्गन विद्युत बल्बों में भरी जाती है। अब आपको पता है, आप हाई स्कूल में पढ़ चुके होंगे कि विद्युत बल्ब में आर्गन क्यों भरी जाती है? क्योंकि ताकि जो उसका वो होता है तंतु, फिलामेंट, ठीक है, जो तंतु होता है, आपने विद्युत बल्ब में देखा होगा तार का पतला सा अंदर लगा होता है जो कभी कभी गल के गिर जाता है, बल्ब खराब हो जाता है, उसका ऑक्सीकरण ना हो पाए, उस ऑक्सीकरण को रोकने के लिए उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन। इसके बाद आती है क्रिप्टान और जिनान गैसें। आर्गन के स्थान पर विद्युत बल्बों में भरने में भी प्रयुक्त होती हैं क्रिप्टान और जिनान भी, मतलब अगर आपके पास आर्गन नहीं है तो आप क्रिप्टान और जिनान भी भर सकते हो। क्रिप्टान और जिनान का मिश्रण उच्च गति फोटोग्राफी के लिए भी किया जाता है। और रेडान का बहुत प्रमुख उपयोग है काहे में? कैंसर के इलाज में। इसकी खोज किसने की थी? डॉर नामक वैज्ञानिक में 1919 में की थी। और इसका उपयोग कहाँ पे होता है? कैंसर के इलाज में होता है। किसका? रेडान का। तो ये बहुत, और ये रेडियो एक्टिव है। ये क्या है? रेडियो एक्टिव। सारी अक्रिय गैसों में ये रेडियो एक्टिव है। तो बच्चों अच्छे से वीडियो को कई बार देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। नोट्स भी आप इसी से देख के तैयार कर लें पूरा। फिर भी अगर कोई समस्या होती है तो मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ, आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।